हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। मैथ्स विद्यापीठ पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम CGL 23 के प्री क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराने वाले हैं, जो कि SSC द्वारा 14 जुलाई 23 को फर्स्ट शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, इफ A इज़ 95% ऑफ B देन B इज़ what परसेंट ऑफ A। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 95% को फ्रैक्शन में लिख लेंगे। 95% को आपको फ्रैक्शन में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? तो देखो 5% बराबर क्या होता है, 5% बराबर फ्रैक्शन में क्या होता है, 1/20। ठीक है, अब अगर दोनों तरफ 19 से गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये 95% आ जाएगा। 19×5 = 95, और यहाँ पे आप 90/20 लिख सकते हो। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है ए इज़ 95% ऑफ बी, तो यहाँ पे आपको ए लिखना है और ये बी। अगर बी 20 है तो ए कितना है, 95% है इसका, यानी कि 19। तो बी इज़ what परसेंट ऑफ ए, तो हमको बताना है बी जो है ए का कितना प्रतिशत है, ये बताना है हमें। तो ए का बताना है कितना प्रतिशत है, तो ए को हम लोग क्या करेंगे, नीचे रखेंगे, और बी का वैल्यू कितना है, 20। तो ये और इंटू 100 कर देंगे, तो ये आपका वैल्यू निकल जाएगा। चलो इसको सॉल्व कर दो। तो 20 × 100 यानी कि 2000, और बटे में 19। अब देखो 19 से कम 19, 0, और 100, 19×5 = 95, 105.5/19 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने इतना कुछ लिखा है, आपको इतना एग्जाम में लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपको यहाँ से रेशियो लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको इतना 95% का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं लिखना है तो आप 100 मार के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, द मार्क प्राइस ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज 25% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। एट what परसेंट बिलो द मार्क प्राइस शुड इट बी सोल्ड सो दैट देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। देखो इसमें है कि आपका जो मार्क प्राइस है वो सीपी से 25% ज़्यादा अंकित किया गया है ना। तो सीपी आपको अगर 100 मान लो तो एमपी कितना हो जाएगा, आपका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 25% ज़्यादा है, इससे कितना है, 25% ज़्यादा मार्क किया गया है, यानी कि एमपी आपका 125 हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन में है कि इस पर कितना छूट दिया जाए कि इस पर ना तो लाभ हो और ना ही हानि। तो देखो सपोज 125 पे हमने x% का छूट दिया है, तो इतना जब आप x% का छूट दे दोगे तो इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा, और विक्रय मूल्य कितना रखना है हमें, तो पोस्ट प्राइस के इक्वल में रखना है, तभी तो ना तो हमें लाभ होगा और ना ही हानि होगी। ठीक है, अब सिंपली इसको सॉल्व करना है। देखो 25×5 = 125, और 25 से 4 मर्ज में इसको काट दो, अर्थात 100 - x बराबर 100 में 4 से, और यहाँ से 5 से काट भी सकते हो इसको, 100 को 5 दूना 10, 20 मर्ज में, यानी कि 20 चौका 80। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, तो 100 - 80 यानी कि 20%, यानी कि आपको जो डिस्काउंट देना पड़ेगा 20%, तभी जाके ना तो आपको लाभ होगा और ना ही हानि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 25 days, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 days। दे वर्क ऑन alternating basis starting from A. Both A and B follow this pattern for 5 days, and then A leaves the work. In how many days will B complete the remaining work? देखो एक काम है, सपोज ये काम हुआ आपका, ठीक है, इसमें अल्टरनेट, पहले तो A ने स्टार्ट किया इस काम को, और उसके बाद अल्टरनेटिंग फिर उसको B कर रहा है, फिर ऐसे ही ये सीरीज आपको चलेगा। और 5 दिनों के बाद ये जो सीरीज है 5 दिन तक ऐसे चलता है। मान लो कि पहले A ने किया, फिर B ने, फिर ए ने, फिर बी ने, और फिर ए ने, तो 5 दिनों तक ऐसे चला। 5 दिन के बाद ए जो है काम को छोड़ के चला जाता है, और रिमेनिंग जो वर्क है ये वाला, ये बी के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। तो इन हाउ मेनी डेज विल बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो ये जो काम है बी के द्वारा कितने दिनों में किया गया है इसको बताना है हमें। ठीक है, तो देखो ए जो है ये काम को 25 डेज में कर लेता है, और बी इसी काम को 30 दिनों में कर लेता है। ठीक है, टोटल वर्क निकालना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम आपका 150 हो जाएगा। अब देखो 25 दिनों में काम करता है, तो ए एक दिनों का काम क्या हो जाएगा,
तो 25 छक्के 150 यानी कि 6 यूनिट काम ये एक दिन में करेगा। अब बी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, तो 30 5 150 यानी कि 5 यूनिट काम बी एक दिन में करेगा ना। अब देखो पहले ए किया फिर बी किया, यानी कि 2 दिनों में कितना काम कंप्लीट हो रहा है, तो 6 5 11 6 5 11 2 दिनों में 11 यूनिट, फिर अगले 2 दिनों में 11 यूनिट, फिर 5वें दिन ए ने किया यानी कि 6 यूनिट यहाँ पे ए ने किया। तो टोटल काम कितने पूरे हो गए 5 दिनों में, तो 11 11 22 22 और 6 28 दिन होंगे। 5 दिनों में 28 यूनिट काम पूरा हो जा रहा है, ठीक है। तो शेष काम कितना बच रहा है, टोटल काम है आपका 150 और उसमें से 5 दिनों में 28 यूनिट काम हो चुका है ना। तो इसको माइनस कर देंगे यानी कि 150 माइनस 28, यहाँ पे 122 यूनिट काम बच जाएगा। अब इसको किसके द्वारा किया जाना है, तो बी के द्वारा। बी एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है, तो 122 यूनिट काम को करने में उसको इतना टाइम लगेगा, ठीक है। 122 बटे में 5। अब इसको सॉल्व कर दो, 5 दूना 10, 2 5 का 20 और 24/2/5। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एज पार्ट ऑफ जर्नी अ पर्सन ट्रेवल्स 120 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, ट्रेवल्स द नेक्स्ट 100 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट एट ए स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, कम्स बैक, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ, अप्रॉक्सीमेटली बताना है एवरेज स्पीड उस पर्सन का। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको एवरेज स्पीड बताना है, एवरेज स्पीड अगर आपको बताना है तो आपको टोटल डिस्टेंस और बटे में टोटल टाइम पता होना चाहिए ना। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। तो देखो 120 किलोमीटर चलने में उसका जो स्पीड है, ये डिस्टेंस है और ये आपका स्पीड। 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो चलता है। नेक्स्ट 100 किलोमीटर जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। अब देखो रिटर्न कितना होता है, 120 चला फिर 100 चला यानी कि 220, यानी 220 किलोमीटर रिटर्न होने में उसका स्पीड क्या है, 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस तो हमको पता हो गया, टोटल डिस्टेंस 220 प्लस 120 340 प्लस 440, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, तो आपका हो गया 440। अब हमको क्या चाहिए, टोटल टाइम चाहिए। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में 4। तो 120 को अगर 80 से भाग दोगे तो कितना मिनट में जाएगा, तो 80 का 80 और 80 दूना 160, ये 80 का 1.5 गुना क्या है 120 है, यानी कि आपका टाइम हो जाएगा 1.5 आवर यहाँ पे होगा। अब 40 यहाँ पे देखो 100 बटे में 40, 40 का कितना गुना है 100, तो 100 बटे में 40 करोगे तो 40 गुना 80 यानी कि 2.5 गुना है। और देखो अब ये देखो 220 बटे में 75, तो देखो 220 बटा 75 ये कितने मिनट में जाएगा, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 220 बटे में 75 किससे काटे, 5 से काट देते हैं, 5 चौका 20 और 2 5 चौका 20, और ये देखो 5 से 15 मिनट में कट जाएगा। 15 दूना 30, 15 दूना 30 बचा आपका 14, पॉइंट देके जीरो देंगे, 140, 15 9 135, 5 15 3 45, तो ये 2.93 आ रहा है। इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं, 3 आवर ले लेते हैं ना, तो हम इससे ज़्यादा ले लेते हैं, 3 आवर मान लिया। अब देखो टोटल टाइम यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1.5 प्लस 2.5 यानी कि 4 और प्लस 3 बराबर 7 आवर टोटल टाइम इसको लग रहा है। हमने यहाँ पे 2.93 है लेकिन 3 लिया है, यानी कि बढ़ा के लिया है, वैल्यू जो है यहाँ पे समय का बढ़ा के लिया है, हमने प्लस किया है, यानी कि जो इसका वैल्यू आएगा, हमने चूँकि ज़्यादा लिया है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, कम आएगा, यानी कि कम आएगा, जितना कम आएगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा जो आएगा वो उसका आंसर होगा, है ना। तो सॉल्व करते हैं, तो 7 42 2 7 दूना 14 6 7 8 56 और 4 7 5 35। देखो 62 हमने चूँकि हर में हमने वैल्यू को ज़्यादा लिया है, तो इसका टोटल जो वैल्यू आएगा सॉल्व करने पर क्या आएगा, कम आएगा, क्योंकि नीचे हमने ज़्यादा ले लिया इसलिए इसका कम आएगा, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा जो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 62.85 से ज़्यादा आंसर में आप देखो क्या है, तो देखो 63.46 है ना, इससे थोड़ा सा ही ज़्यादा है, यानी कि हमारा आंसर जो है अप्रॉक्सीमेट क्या हो जाएगा 63.46 किलोमीटर पर आवर, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो 8 men can complete a work in 45 days and 8 women can complete the same work in 18 days. In how many days will 5 men and 8 women together complete the same work? देखो यहाँ पे 8 men और 8 women एक काम को कर रहे हैं अलग अलग, तो मेन जो है 45 डेज में कर रहे हैं और वुमेन जो है 18 डेज में ही काम को कर दे रही है, यानी कि वुमेन का एफिशिएंसी जो है मेन से ज़्यादा है।
ठीक है। तो एफिशिएंसी हम लोग निकाल लेते हैं दोनों का, ये मैन का हुआ और ये वुमेन का हुआ, है ना। तो मैन जो काम 45 डेज में कर रहा है वो वुमेन 18 ही दिनों में काम को कर ले रही है, यानी कि वुमेन जो है ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा दक्ष है ना। अब देखते हैं 18 का कितना गुना है 45, 18 कम 18 और 18 दूना 36, 18 ढाई गुना है ना। यानी कि एक वुमेन बराबर 2.5 मैन है, ठीक है। तो हमें बताना क्या है, 5 मैन और 8 वुमेन टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो देखो 5 मैन तो है, 5 लिख दिया, और 8 वुमेन बराबर, देखो एक वुमेन बराबर 2.5 है, तो 8 वुमेन बराबर कितनी हो जाएगी, तो 8 दूना 16 और 4 20, यहाँ पे 20 मैन हो जाएंगे 8 वुमेन की जगह। अब ये जो है टोटल कितने, माना कि x दिनों में ये पूरे काम को करते हैं, ये हमने जो लिया है मैन के लिए लिया है, बराबर में क्या कर देंगे, मैन वाला ही करेंगे, यानी कि 8 × 45, 8 × 45 सॉल्व करते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुने 45 बटे में 20 और 5 25, तो 5 9 45 50 25 बराबर 9 8 72 और बटे में 5। अब इसको पूर्णांक में लिख लो, 14 5 70, यानी कि 14.2/5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 देखते हैं। देखो 6 का पावर 25, पावर 26, पावर 27 और 28 किससे विभाज्य है ये बताना है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही एसएससी द्वारा पूछा गया है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, 6 टू द पावर 25 को कॉमन कर लेंगे। जब आप कॉमन करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, यहाँ से 25 कॉमन होगा तो क्या बच जाएगा आपका, 6 बच जाएगा। यहाँ से 25 कॉमन कर लोगे तो 6 का स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से जब आप कॉमन करोगे तो 6 का पावर क्यू यहाँ पे, ठीक है। सॉल्व करो इसको, 6 का पावर 25 को ऐसे ही छोड़ देंगे, और यहाँ पे देखो 1 + 6 और 6 का स्क्वायर यानी कि 36 और प्लस 6 का क्यूब यानी कि 216। अब देखो इसको जोड़ो, 6 1 7 36 7 42, 216 और 42 यानी कि 240, इसमें जोड़ो 243 और 16 यानी कि 259। तो 6 टू द पावर 25 इंटू, जब इसको आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 259। तो देखो ये 259 से विभाज्य है, ये जो आपका दिया गया है 259 से विभाज्य है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, ठीक है। क्वेश्चन 7 को देखते हैं। दी गई तालिका का अध्ययन करें, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। तालिका 1 में परीक्षा में इतिहास और भूगोल में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर 100 छात्रों का वर्गीकरण दर्शाती है। बेस्ड ऑन द टेबल व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्स लेस दैन 25% मार्क्स। तो हमें क्या बताना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का संख्या बताना है जिसने 25% मार्क्स से कम स्कोर किया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर टोटल स्कोर कितना है, 50 है, टोटल स्कोर 50 है, और 50 का 20% आपको निकालना है, क्या हो जाएगा, तो 50 का 20% 10 हो जाएगा ना। देखो सॉल्व करो, 15 × 1/5 5 10 50, तो 50 का 20% 10 आएगा ना। अब हमें बताना है कि 10 से कम कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना है जिसने 10 से कम स्कोर किया है। तो देखो यहाँ पे औसत दिया है कुल, यानी कि कुल छात्र का औसत दिया है, तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है जिसने 10 या उससे कम स्कोर किया है। तो देखो सिंपली क्या करोगे कि टोटल 100 है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और उसमें से 87 आप घटा दीजिए, क्योंकि 87 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 10 और उससे अधिक प्राप्त किया है, और हमें बताना क्या है 10 से कम। तो 100 में से 87 घटाओगे कितना आ जाएगा, 13 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 20% से कम मार्क्स को प्राप्त किया है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको देखने में क्वेश्चन बड़ा लग सकता है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बहुत ही आसान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द रेडियस ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्किल्स है ना। कंसेंट्रिक सर्किल्स मतलब तो ऐसा सर्किल जिसका केंद्र एक ही होता है, सेम होता है। तो एक का जो है रेडी वो 10 सेंटीमीटर है, दूसरे का रेडियस 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड लार्जर सर्किल्स विच टचेस द स्मॉलर सर्किल्स। तो इस कॉर्ड का हमें लेंथ बताना है ना। जो देखो लार्जर सर्किल के कॉर्ड्स का लेंथ बताना है जो कि स्मॉलर सर्किल्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, जो कि केंद्र से स्पर्श रेखा पे एंगल बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। यानी कि ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आपका देखो सेंटर है राइट एंगल। तो एक जो छोटे वाले का रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर है, और बड़े वाले का 10 सेंटीमीटर है। तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, जो कि ट्रिपल जो होता है 6 8
और 10 का होता है। देखो यहाँ से जो है ये 6 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। आप इसको निकाल भी सकते हो, लेकिन हमको डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट यहाँ पे आप, तो ये जो लेंथ होगा ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और हमको बताना क्या है, टोटल का बताना है, यानी कि यहाँ पे 8, दोनों को जब आप ऐड करोगे तो स्क्वाड का लेंथ कितना हो जाएगा, तो 8 8 टोटल 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यदि साइन ए प्लस बी बराबर 1 एंड कोस ए माइनस बी बराबर 1/2, तो ए का मान बताइए। तो देखो साइन ए प्लस बी बराबर 1 दिया है, साइन ए प्लस बी बराबर 1 को हम चाहे तो लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो दोनों तरफ जब आप कंपेयर करोगे तो ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, 90 आ जाएगा ना। इसी प्रकार आप देखो कोस ए माइनस बी बराबर में 1/2 दिया है ना, तो 1/2 कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है, कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, यानी कि यहाँ से ए माइनस बी का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। हमें बताना है क्या, ए का वैल्यू क्या हो जाए। तो ये आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हो। क्या करेंगे ये निकालने के लिए, क्योंकि ये प्लस में है तो इन दोनों को ऐड करके 2 से भाग देंगे, है ना। तो 90 और प्लस 60 बराबर क्या हो जाएगा, 150 और बटे में 2 बराबर 75। जब इसको आप सॉल्यूशन सॉल्व करोगे तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 75। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। A train 900 meters long is running at a speed of 108 km/h. How much time will it take to completely cross the 900-meter long platform? तो यहाँ पे ट्रेन का लेंथ हमें दिया है 900 मीटर्स एंड प्लेटफॉर्म का भी जो लेंथ है वो कितना है, 900 मीटर्स। ठीक है, और स्पीड यहाँ पे ट्रेन का 108 km/h दिया है। तो हमें क्या बताना है, हाउ मच टाइम विल इट टेक, तो कितना समय ये लेगा इसको पार करने में। तो समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे में स्पीड। ठीक है, तो जो एक्चुअल टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 900 और प्लस 900, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। और आपका ये कितना है, चाल, तो 108 km/h है। ठीक है, ये किलोमीटर में दिया है, इसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि 900 जो है मीटर में है तो इसको भी हम मीटर पर सेकेंड चेंज कर लेते हैं, यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 18 छके 18 से, चलो 900 यानी कि 1800 और बटा 6 5 30। ठीक है, 30 से 30 छके 180 और एक 0, यानी कि 60 सेकेंड में ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को कम्प्लीटली पार कर जाएगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11। 7b माइनस 1/4b बराबर 7, यहाँ पे दिया हुआ है आपको 7b माइनस 1/4b बराबर 7, तो हमें 16b² प्लस 1/49b² का वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ पे निकालना क्या है, 4b और बटे में यहाँ पे क्या है, 7b है ना, तो हमको बनाना पड़ेगा 4b और नीचे में यहाँ पे 7b बनाना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे 4/7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4/7 से, तो देखो इसमें 4/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर में 4b और 7 कैंसिल हो जाएगा, माइनस इसमें 4/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/7b। और इधर भी करना है तो 7 4/7 से 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो 7 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 4 आपको बचेगा। अब जब आप इसका, चूँकि हमको पता है x प्लस 1/x बराबर k, तो x² प्लस 1/x² बराबर होता है k² माइनस 2, और अगर x माइनस 1/x बराबर k है तो x² प्लस 1/x² बराबर k² प्लस 2 हो जाता है। ठीक है, एक और चीज़ है कि अगर ax माइनस 1/bx बराबर k हो तो a² x² प्लस 1/b² x² बराबर क्या हो जाएगा, तो k² और प्लस 2 तो होगा ही। और देखो यहाँ पे x का गुणांक जो है a है और यहाँ पे x का गुणांक b है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको a और बटे b से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो इसमें
तीसरा जो कंडीशन है आपको ये लगने वाला है इस क्वेश्चन में। तो जब आप इसको दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 16b² माइनस 1 बटा इसको चूँकि हमको प्लस मिलाना है तो 1/49b² बराबर क्या हो जाएगा k² यानी कि 4 का स्क्वायर और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे माइनस है तो +2 और गुना किससे हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे b का गुणांक 4 है और यहाँ पे नीचे में 7 है यानी कि 4/7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है। 4 चौका 16 और प्लस 2 चौके 8 और बटा 7, 16 साते बलतरा से तो 112 + 8 120/7। तो आप चाहे तो इसको पूर्णांक में लिख सकते हो, लेकिन हमारा जो आंसर दिया है 120/7 ही दिया है, तो यहीं पे इसको छोड़ देंगे और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको, ये चीज़ है जो आपको याद होना चाहिए ताकि आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। नहीं तो आपको a + b² या a - b² लगाओगे तब तक आपका टाइम जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो कंडीशन है आपको याद होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन 12 जो है यहाँ पे दिया, यदि एंगल C एंगल Z के बराबर है और AC बराबर एक सेट है तो ABC और त्रिभुज XYZ के समबाहुसम होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है। देखो दो ट्रायंगल यहाँ पे दिया है ABC और XYZ, दो ट्रायंगल हम बना लेते हैं। एक जो ट्रायंगल है आपका ABC है और दूसरा ट्रायंगल आपको दिया हुआ है XYZ है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि MC बराबर MZ, यहाँ पे एंगल C जो है एंगल C है एंगल Z के बराबर है। ठीक है, और नेक्स्ट कंडीशन है आपका AC बराबर XZ, AC बराबर ये वाला जो है आपका XZ के बराबर है। ठीक है, तो हमें बताना है इस जो ऑप्शन दिया है इसमें कौन सा कंडीशन सही है। तो यहाँ पे देखो कि समबाहुसम होने के लिए है ना, समबाहुसम होने के लिए आपको क्या कोण भुजा कोण जो हमारा नियम है उसको लागू कर सकते हो इस पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है CZ पहले से बराबर है। ठीक है, जो कि इस वाले साइड से आपका रिलेटेड हो जाएगा ये एंगल है ना। अब देखो ये दिया हुआ है हमको बराबर क्वेश्चन में, तो ये इस वाले एंगल का भी इस साइड के सामने ये वाला एंगल और इस साइड के सामने ये वाला एंगल है ना, ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो ये वाली जो भुजा है आप इसमें BC है ना, यहाँ पे देखो BC और बराबर YZ होना चाहिए, तभी जाके ये ABC और XYZ सर्वानुषम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो BC और YZ ऑप्शन 2 दिया हुआ है। अगर आपको एंगल पूछा रहता इस क्वेश्चन में तो आपको एंगल A बराबर एंगल X ये आपका आंसर हो जाता है ना, तभी जाके ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वानुषम हो जाए। तो क्वेश्चन 13 जो है देखो फिगर मैंने बना दिया है। क्वेश्चन 13 में ये जो PT आपको दिया हुआ है जो कि इस सर्किल का स्पर्श रेखा है और PA का वैल्यू यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ X। ठीक है, तो यहाँ पे इस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि PT का स्क्वायर बराबर PA इंटू PB। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो PT बराबर क्या दिया है 8 का स्क्वायर 8 × 64। PA बराबर क्या दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है और PB का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखो PA + AB यानी कि 6 + X इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करो तो 6 + X बराबर क्या हो जाएगा 64/6। दोनों में काटोगे तो 2 × 6 2 × 4 और नीचे में 2 × 6, इन दोनों को जब आप काटोगे तो 32/3 आएगा। यानी कि यहाँ से X बराबर क्या हो जाएगा 32/3 - 6 यानी कि 3 × 6 = 18, 32 - 18 14/3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अ शॉपकीपर ऑफर्स द फ्लोइंग 2 डिस्काउंट स्कीम्स। एक शॉपकीपर है जिसने 2 डिस्काउंट का स्कीम्स आपको दिया, आपको जो पसंद है उसको आप ले सकते हो। ठीक है, एक जो स्कीम है कि बाई 3 गेट 4 फ्री, आपको 3 खरीदना है जिसपे 4 फ्री मिलेगा और दूसरा है 5 खरीदिए और 6 फ्री पाइए। ठीक है, तो दोनों में से कौन सा बेस्ट स्कीम है, विच स्कीम हैज़ द मैक्सिमम डिस्काउंट है ना, यानी कि बेस्ट कौन सा स्कीम है ये चीज़ आपको बताना है यहाँ पे। तो देखो पहले में डिस्काउंट कितना है, तो टोटल आपको खरीदना 3 है, टोटल देखो कितने हो रहे हैं 4 मुफ्त पा रहे हैं कितने पे, तो 4 3 60 टोटल पे है ना, टोटल पे यानी कि 7 पे कितने मुफ्त है 4 है, तो ये डिस्काउंट हो गया 7 पे आपका 4 डिस्काउंट हो गया। ठीक है, प्रतिशत निकालना है यानी कि 100 से आप गुना कर दीजिए। तो देखो 1/7 का क्या होता है 14.28
प्रतिशत होता है ना, इंटू 4 कर देंगे तो बराबर 4 8 32, 4 दूना 8 3 11 और 14 चौका 56 और 1 57.12%। ठीक है, ये जो है आपका जो स्कीम ए है उस पर डिस्काउंट कितना हुआ 57.12% का। ठीक है, दूसरा स्कीम क्या है बी, इस पर डिस्काउंट देख लेते हैं। तो 5 खरीदे 6 मुफ्त का है, 6 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, मुफ्त कितना है 6 है, टोटल कितना है 6 5 11 है ना। अब इसको परसेंटेज में लिख लेते हैं, 1/11 का होता है 9.09% और गुने 6। तो देखो 6 9 54 और 6 9 54, 54.54% आपका दूसरा स्कीम से डिस्काउंट होगा। तो वेस्ट कौन सा है, तो आप देखो कहोगे कि 57.12%, 54.54% से ज़्यादा है, इसलिए वेस्ट कौन सा हुआ, तो ए हुआ ना, यानी कि मैक्सिमम डिस्काउंट किस में है, तो स्कीम ए में है। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन 1 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये बार डायग्राम दिया है, सो द ग्रॉस प्रॉफिट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ अ फर्म। ठीक है, 25% लाभ कमाने के लिए यदि कुल लागत समान रहती है तो 2019 और 20 में सकल राशि क्या होनी चाहिए। तो देखो ये जो आपको दिया है डायग्राम दिया है ना, इसमें ये जो है आपका कुल लागत है, कुल लागत है। तो ये जो कह रहा है कि अगर लागत समान रहती है, यानी कि ये 6500 ही रहता है, तो 19-20 में सकल राशि, ये वाली जो है सकल राशि क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो हमको प्रॉफिट कितना पाना है इस पर, ये जो है हमारा कुल लागत, इस पर प्रॉफिट कितना है 25% का पाना है। 25% को जब आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो क्या आएगा 1/4, यानी कि 4 पे 1 का प्रॉफिट। ठीक है, तो 6500 पे 25% पाना है, यानी कि 5/4। अब इसको सॉल्व कर दो, तो 4 एकम 4, 4 6 24, 1 4 दूना 8 और 4 5 20। ठीक है, तो 1625 इंटू 5, 50 25, 5 दूना 10 और 2 12 और 16 5 80 और 1 81। ठीक है, यानी कि जब लागत समान रहती है और 25% आपको प्रॉफिट लेना है तो सकल राशि क्या हो जाएगा 8125, यानी कि 8125। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे 8125 ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कितने समय में 10,000 पर 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज, समय बताना है हमें, उतना ही ब्याज मिलेगा जितना 8,000 पर 4 वर्षों में 5% का ब्याज मिलता है। ठीक है, तो एक जो है आपको 10,000 पे इफेक्टिव कितना है 480 हमको बताना है और बट्टे में 100, यानी कि ये पहले पे ब्याज होगा, ये उतना ही है जितना 8,000 पर, यहाँ पे देखो 4 वर्षों में 5%, यानी कि 4 5 20 आपका इफेक्टिव हो जाएगा रेट और बट्टे में 100 कैंसिल, 3 शून्य से 3 जीरो यहाँ पे काटो, 10 से 10 दूना 20। ठीक है, 4 से 4 दूना 8, यानी 2 गुने 2। टी का वैल्यू कितना हो जाएगा समय 2 दूना 4 वर्ष, 4 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अ मैन, अ बॉय एंड अ वुमन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, 15 डेज एंड 13 डेज। ठीक है, एक मैन है, एक बॉय है और एक वुमेन है जो कि अपना अपना काम 10, 15 और 30 दिनों में कर सकते हैं। इन हाउ मेनी डेज कैन द वर्क बी कम्प्लीटेड बाय अ मैन, अ वुमन एंड अ बॉय व्हेन दे ऑल वर्क टुगेदर। तो इसी काम को अगर तीनों मिलकर करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखो मैन जो है 10 दिन में कर लेता है, बॉय जो है 15 दिनों में और वुमेन जो है 30 दिनों में काम कर लेते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं जो कि आपका टोटल वर्क हो जाएगा, है ना। तो ये टोटल वर्क जो है तीनों मिलके कितने दिनों में कर लेंगे। तो देखो यहाँ से आपको मैन का एफिशिएंसी निकलेगा, 30 में 10 से भाग दो तो 10 दिया, 30 15 से भाग दो 30 में तो 15 दूना 30, ये बॉय का एफिशिएंसी हो जाएगा। और वुमेन का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 1 यूनिट, है ना। अब तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ो आप, 3 2 5 और 1 6, यानी कि जो टोटल समय लगेगा काम को करने में 30 बटे में तीनों का एफिशिएंसी जोड़ देंगे, 3 2 5 1 6, यानी कि 6 5 30, यानी तीनों मिलकर काम करेंगे तो काम 5 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन 18 देखते हैं। इफ़ cos थीटा बराबर √3/2। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको दिया है cos थीटा बराबर √3/2। 3/2 cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, तो cos थीटा को cos 30 से कंपेयर करोगे तो थीटा बराबर कितना आएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब आपको बताना है tan स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या बताना है आपको tan स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। 1/√3 को जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1/3। cos थीटा का वैल्यू कितना है √3/2, स्क्वायर करने पे 3/4, यानी कि 3 3 यहाँ पे कैंसिल, आपका आंसर जो होगा 1/4। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 19 इज 3x³ + 5x² y + 12xy² + 7y³ का मान क्या है जब x बराबर
-4 और y बराबर -1, ठीक है। तो x और y का वैल्यू दे रखा है आपको और ये आपको फाइंड करना है। उस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो 3x बराबर -4 है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आपको हो गया 64 प्लस 5 x² का वैल्यू क्या होगा 16 और y का आपको -1 यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस 12 x का वैल्यू -4 y का वैल्यू -1 है और -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, प्लस 7 y की यानी कि -1, ठीक है। सॉल्व करना है 60 या 180 और 4 या 12 यानी कि 192। अब ये देखो प्लस और माइनस हो जाएगा, 16 × 5 = 80 और यहाँ पे भी माइनस आएगा, 12 × 4 = 48 और प्लस यहाँ भी माइनस आ जाएगा -60। सबको जोड़ो तो देखो 90 और 80 170 और 40 210, ठीक है। 210 और प्लस यहाँ पे 100 है तो 210 और प्लस 100 310 और 2 302 और 2 312 312 और 8 320 और 7 327, यानी कि इसका आंसर जो होगा ऑप्शन 4 -327, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन भी जो है 39 117 17 और y अनुपात में है तो y का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखो 39/117 बराबर 17/y, ठीक है। अब देखो यहाँ से 39 × 117 अर्थात y बराबर क्या हो जाएगा 17 × 51, ठीक है। एक लाइन का क्वेश्चन था ये। अगर मैं एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करता तो इतना नहीं लिखता, मैं इस चीज़ को नहीं लिखता। यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिखना था 117 × 17/39 39 × 117 और 17 × 51, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 πr3, ठीक है। सॉल्व करो 4/3 पाई का वैल्यू कितना देना है 22/7 और r³ का 4.2 दिया है ना त्रिज्या, यानी कि हम 42 × 42 और बटा दशमलव हटा के 1000 से इसको भाग दे देते हैं ना। 3 × 7 = 21 और 21 × 2 = 42 और देखो 22 × 88 88 × 2 80 × 2 = 160 और 2 × 16 यानी कि 176 × 42 × 42 2 × 4 4 × 2 = 8 × 2 = 16 4 × 4 = 16 और 1 17 1764। अब 1764 और 176 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6 × 4 = 24 6 × 1 = 36 तो 38 6 × 7 = 42 और 3 × 45 6 × 1 = 6 और 4 10 7 से करो 7 × 4 = 28 7 × 7 = 42 और 2 = 44 7 × 7 = 49 4 × 3 = 53 और 7 × 1 = 7 और 5 12 1 से करोगे तो 4 6 7 1 4 6 7 1, ठीक है। ऐड कर दो 4 8 8 16 4 4 8 8 6 14 और 6 3 9 6 3 9 और 1 10 और 7 2 9 1 10 1 11 और नीचे 316 है तो यहाँ पर पॉइंट दे देंगे, ठीक है। 310.464 ऑप्शन 4 जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखो a + b और + c बराबर 16 तो a² + b² + c² बराबर 90 देन ab + bc + c आपको निकालना है। देखो a + b + c का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद होगा a + b + c के होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2 × ab + bc + ca, ठीक है। इसको हमको निकालना है तो आपको केवल वैल्यू पुट कर देना है। तो a + b + c का वैल्यू कितना है 16 है, 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256 बराबर a² + b² + c² बराबर 90 दिया हुआ है और + 2 × ab + bc + ca, ठीक है। 256 और -90 300 100, इसको जब 256 - 90 करोगे तो क्या आ जाएगा 166 और बटा 2 है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा ab + bc + ca, ठीक है। बराबर में कितना आ जाएगा 2 8 16 और 2 3 6 ab + bc + c का वैल्यू क्या है 83, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखो 3 sin - cos थीटा मान लेते हैं बटे में cos थीटा - sin थीटा बराबर 1 देन वैल्यू ऑफ cot थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 sin थीटा - cos थीटा और बटा cos थीटा + sin थीटा बराबर 1 दिया है तो इसको इधर लाएंगे तो क्या आएगा cos थीटा + sin थीटा, ठीक है। 3 sin थीटा और sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 sin थीटा बराबर cos थीटा + cos थीटा 2 cos थीटा। तो यहाँ पे sin थीटा और बराबर cos थीटा है, ठीक है। तो sin थीटा और cos थीटा बराबर है, नेगेटिव थीटा बराबर क्या आ जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो cot 45 बराबर क्या आता है cot
45 का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 1। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। देखो, 2 रनर्स सोनी एंड मोनी स्टार्ट रनिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 200 मीटर। एक सर्कुलर ट्रैक है आपका, सपोज, ठीक है। ये ट्रैक है जिसका लेंथ जो है 200 मीटर का है, और सोनी एंड मोनी, ठीक है, इस पर दौड़ रही हैं एट स्पीड ऑफ 18 एंड 24 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सोनी है और मोनी है ना, एक का जो स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे का है 24 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसको तो दो तरीके से आप कर सकते हो, डायरेक्ट रिलेटिव स्पीड आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा इसका, तो एक ही दिशा में दौड़ रहा है यानी कि माइनस हो जाएगा, तो 24 माइनस 18 यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर, और इसको हम बदल देते हैं मीटर पर सेकंड में, 5/18 से गुना कर देते हैं, 6×3 = 18 यानी कि रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा 5/3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल दे मीट, तो टाइम जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, तो दूरी कितना है 200 मीटर, रिलेटिव स्पीड कितना है 5/3 मीटर प्रति सेकंड, 5 और बटे में 3 यानी यहाँ लिख देते हैं। अब कैंसिल करो, 5 का 20, 0, 40 दिया, 120 सेकेंड बाद ये दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, 265 का पावर 4081 + 9 को 286 से विभाजित किया जाए तो सेसफल क्या होगा। तो देखो, 265 का पावर कितना है 4081 और +9 को 286 से जब भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 265 को क्या लिख दोगे, 266 - 1 का पावर 4081 और +9 बटे में क्या है आपका 266, ठीक है, बराबर। अब देखो 266 को जब इसमें आप भाग करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा -1, और -1 का पावर 4081 यानी क्या आएगा -1 ही आपका रिमाइंडर आ जाएगा। और जब 9 में आप 266 से भाग दोगे तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा 9 ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बटा 266 लिख देते हैं आपके समझने के लिए, और 9 में से 1 घटाओ 8, तो 8 क्या होगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन को हमने कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।